जब से सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से सीरिया दुनिया भर की नजरों में चढ़ गया है। खासतौर से तुर्की के लिए अब ये एक नाक का सवाल बन गया है और यही वजह है कि अब तुर्की सीरिया को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहा है। बीते दिनों तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दवान ने सीरिया में लड़ रहे कुर्द लड़ाकों को हथियार डालकर लड़ाई से हट जाने की चेतावनी दी थी। अर्दवान ने कुर्द लड़ाकों को धमकी देते हुए कहा था कि या तो हथियार डाल दें या फिर अपनी मौत के लिए तैयार रहें। और अब एक बार फिर से अर्दवान ने सीरिया पर एक बड़ा बयान देकर माहौल को गरमा दिया है। अर्दवान ने चेताया है कि तुर्की के पास सीरिया में आईएसआईएस और कुर्द लड़ाकों समेत सभी आतंकियों को कुचलने की ताकत है। साथ ही उन्होंने सभी देशों से सीरिया से पीछे हट जाने के लिए कहा है। Suriye'deki en ciddi sıkıntı ülke topraklarının neredeyse 1/3'ini halen işgal altında tutan YPG terör örgütüdür. Suriye'nin doğal kaynaklarını da gasp eden। दरअसल तुर्की बार बार ये कहता आ रहा है कि कुर्द वाईपीजी मिलिशिया को भंग करने का वक्त आ गया है। तुर्की इस समूह को एक आतंकी संगठन मानता है। बता दें, ये समूह अमेरिका सहयोगी सीरियाई डेमोक्रेटिक फोर्स यानी एसडीएफ का समर्थन करता है। इसी बीच अर्दवान ने ये भी कहा कि नया सीरियाई प्रशासन यानी एचटीएस की सरकार वाईपीजी को लेकर जल्द फैसला ले। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति ने एक धमकी भी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर तुर्की की मांगें पूरी नहीं की गई तो वो पूर्वोत्तर सीरिया में मिलिशिया के खिलाफ एक नया अभियान शुरू करेंगे। संसद में बोलते हुए अर्दवान ने कहा कि वाईपीजी अब सीरिया में सबसे बड़ी समस्या है। जब तक यह अपने हथियार नहीं डालता तब तक यह समूह अपने अंत से बच नहीं सकता। अर्दवान ने कहा कि अगर सीरिया और इस इलाके में आईएसआईएस के खतरे का वाकई डर है तो इस मुद्दे को सुलझाने की सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी देश में है तो वो तुर्की है। हर किसी को सीरिया से अपने पैर पीछे खींच लेने चाहिए। हम अपने सीरियाई भाई बहनों के साथ थोड़े समय में आईएसआईएस, वाईपीजी और अन्य आतंकी संगठनों के सिर कुचल देंगे। मालूम हो कि तुर्की ने बार बार अपने नाटो सहयोगी अमेरिका से एसडीएफ का समर्थन बंद करने के लिए कहा है। बताते चले कि अर्दवान का हालिया भाषण सीरियाई प्रतिनिधिमंडल के तुर्की दौरे से पहले आया है। वहीं इजराइल को लेकर अर्दवान ने कड़ा तेवर अपनाया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को सीरिया से अपनी सेना वापस बुला लेनी चाहिए, नहीं तो इससे सभी के लिए प्रतिकूल परिणाम होंगे। बहरहाल अर्दवान की हालिया धमकी ऐसे समय में आई है जब तुर्की के पास उत्तरी सीरिया में अपनी सेना है और वो आगे भी सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है।